वेलकम टू इजी मैथ 4K। दोस्तों आज हम भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना सीखेंगे बहुत ही आसानी से। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे, जिसमें हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों जिसमें हमारे हर समान नहीं है, और दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हर समान है। दोस्तों हम भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे। जब भिन्न के हर समान हो तब भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, और जब भिन्न के हर समान ना हो तब भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। दोस्तों भिन्न में ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो चलिए पहले एग्जाम्पल को हल करते हैं। दोस्तों पहले एग्जाम्पल है जिसमें हमने 6/4 5/2 दो भिन्न लिए हैं और हमें इन दो भिन्नों का जोड़ करना है। इस पहली भिन्न जिसमें हमारा हर 4 है, और दोस्तों दूसरी भिन्न जिसमें हर 2 है। जब भी भिन्न का हर समान ना हो तो दोस्तों हमें उनका एलसीएम लेना होता है। जैसे कि 4 और 2 है तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो चलिए इनका एलसीएम लेते हैं। 2,4। दोस्तों सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 2 से भाग देंगे, एक ऐसे उतार लेंगे, 2 एकम 2। तब दोस्तों जो हमारा एलसीएम आएगा 2 गुणा 2 बराबर 4। यानी कि दोस्तों हमारा एलसीएम कितना है 4। यानी कि दोस्तों जो हमारा एलसीएम 4 आया है, यहाँ पर 4 लिखेंगे और दोस्तों बटे का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि हमारा एलसीएम 4 आया था इसलिए हमने यहाँ पर 4 लिखा। अब इसके बाद में क्या करना होता है दोस्तों, इस हर से इस वाली संख्या को काटना होगा। यानी कि जब हम इस 4 से इस 4 को काटेंगे तब यह एक बार में कटेगा, और इस 1 की जब हम इस 6 से गुणा करेंगे तब हमारा मान कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पर 6 लिख देंगे। इसी प्रकार जब इस 2 से हम 4 को काटेंगे तब यह 2 बार में कटेगा दोस्तों। और जब इस 2 की गुणा हम 5 से करेंगे तब हमारा मान आएगा 2 पंजा 10। यहाँ पर 10 लिख देंगे। जब हम 6 में 10 को जोड़ेंगे तब हमारा मान होगा 16, और बट्टे में कितना है दोस्तों 4। अब दोस्तों जो हमारा मान आया वह है 16/4। अब दोस्तों यह संख्या ऊपर नीचे से 4 से कट रही है तो इन्हें 4 से काट देंगे। 4 एकम 4, 4 चौक 16। यानी कि दोस्तों जो हमारा मान होगा वह 4 होगा। यानी कि पहले एग्जाम्पल का आंसर 4 होगा। दोस्तों जब भिन्न के हर समान ना हो तब भिन्न का जोड़ इस तरह से करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब दूसरे एग्जाम्पल को हल करते हैं, जिसमें हमने दो भिन्न लिए 4/3 6/3। दोस्तों इसमें आपको दिख रहे होंगे कि दोनों के हर समान है। जब भी दोस्तों भिन्न के हर समान हो तो हमें भिन्न का एलसीएम नहीं लेना होता है। जब भी दोस्तों भिन्न के हर समान हो तो हमें क्या करना होता है, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेना होता है। तो चलिए दोस्तों इनके हर समान है तो हमें क्या करना होगा, बट्टे का चिन्ह लगाएंगे हम और यहाँ पर 3 लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों इनका एलसीएम 3 ही आएगा। जब भी हर समान हो तो हम उनका एलसीएम नहीं लेती हैं, जो संख्या होती है उसको हम यहाँ पर लिख देती हैं। अब दोस्तों अंश को जोड़ लेंगे हम, 4 + 6। अब दोस्तों 4 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तब हमारा मान कितना होगा 10, और बटे में 3, क्योंकि हर हमारा 3 था। और यही दोस्तों हमारे भिन्न के जोड़ का दूसरे एग्जाम्पल का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने भिन्न का जोड़ करना सीखा। दोस्तों अब हम भिन्न का घटाव करना सीखेंगे। इसमें हमने पहले एग्जाम्पल लिया है 7/3 - 5/2। दोस्तों इन दो भिन्नों में भी हर समान नहीं है। और ठीक इसी प्रकार हमारा दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हमने 8/4 - 5/2 दो भिन्न लिए हैं, और इन दोनों भिन्नों में हर समान है। तो चलिए दोस्तों पहले एग्जाम्पल को हल करते हैं। जब भी दोस्तों भिन्न का हम घटाव करें उसमें भी हर समान ना हो तो दोस्तों उसमें भी हमें एलसीएम लेना होता है। तो हम 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, 3,2। पहले दोस्तों 2 से भाग देंगे, 3 को ऐसे उतार लेंगे, 2 एकम 2। अब दोस्तों 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 और 1। एलसीएम आएगा दोस्तों हमारा 2 गुणा 3 बराबर 2 3 6। यानी कि एलसीएम कितना है दोस्तों 6। यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर आपको बटे का चिन्ह लगाना है।
अब दोस्तों इसके बाद क्या करना होता है, इस हर से हमें जो हमारा एलसीएम आता है उसको काटना होता है। यानी कि जब हम इस 3 से 6 को काटेंगे तब यह 2 बार में कटेगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। अब इस 2 की गुणा 7 से करेंगे तब हमारा मान कितना होगा, 2 सत्ते 14। यहाँ पर 14 लिखेंगे और यहाँ पर दोस्तों माइनस के चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार जब हम इस 2 से 6 को काटेंगे तब यह 3 बार में कटेगा, और दोस्तों जब इस 3 की गुणा 5 से करेंगे तब हमारा मान होगा 3 पंजे 15। यानी कि दोस्तों जब हम 15 में से 14 घटाएंगे तब दोस्तों हमारा मान आएगा माइनस का 1/6। अब दोस्तों आप बोलोगे यह संख्या माइनस में क्यों आई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माइनस के 15 हैं और प्लस के 14 हैं। यानी कि दोस्तों प्लस की संख्या छोटी है माइनस की संख्या से, इसलिए दोस्तों हमारा मान आएगा माइनस का 1/6। और दोस्तों ये हमारे इस भिन्न के घटाव के पहले एग्जाम्पल का आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अब दूसरे एग्जाम्पल को हल करते हैं, जिसमें दोस्तों 8/4 माइनस 5/4 यह दो भिन्न है। और दोस्तों इसमें भिन्न का हर समान है। जब भी भिन्न का हर समान होता है तब दोस्तों हम अंश को घटा देते हैं और दोस्तों हर को लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हम हर को ऐसे लिख लेंगे दोस्तों, और 8 में से 5 को घटा देंगे, यानी कि 8 माइनस के 5। जब दोस्तों 8 में से 5 को घटाएंगे तब मान कितना आएगा, 3/4। और दोस्तों ये हमारे इस भिन्न के घटाव के दूसरे एग्जाम्पल का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव करना सीखा। दोस्तों अब हम भिन्न की गुणा करना सीखेंगे, जिसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है, जिसमें हमने 6/4 5/3 दोस्तों दो भिन्न लिए हैं। दोस्तों में भिन्न की गुणा में क्या करना होता है, अंश की अंश से गुणा करनी होती है और हर की हर से गुणा करनी होती है। जब हम 6 की 5 से गुणा करेंगे तब दोस्तों कितना मान आएगा, 6 पंजे 30 आएगा। और दोस्तों बटे का चिन्ह लगाएंगे। जब 4 की 3 से गुणा करेंगे तब मान कितना आएगा, 4 3 12। यहाँ पर दोस्तों 12 लिख देंगे। अब दोस्तों हमारी जो भिन्न आगे लिख के वह है 30/12। अब दोस्तों यह भिन्न ऊपर नीचे से 2 से कट रही है तो इन्हें काट देंगे। जब दोस्तों 2 से 30 को काटेंगे तब यह 15 बार में कटेगा, और जब 2 से 12 काटेंगे तब यह 6 बार में कटेगा। अब दोस्तों जो हमारा मान आएगा वह होगा 15/6। और दोस्तों यह संख्या है 3 से कट रही है तो इन्हें काट देंगे। 3 दूनी 6 3 पंजे 15, यानी कि दोस्तों जो मान आएगा निकल कर हमारा 5/2। और दोस्तों यही हमारे भिन्न की गुणा के पहले एग्जाम्पल का आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अब हम दूसरे एग्जाम्पल को हल करते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हमने 4/9 गुणा 3/2 दो भिन्न लिए हैं। इस एग्जाम्पल को भी हम पहले एग्जाम्पल की तरह हल करते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, अंश की अंश से गुणा करनी होगी और हर की हर से गुणा करनी होगी। जब 4 की 3 से गुणा करेंगे तब कितना मान आएगा, 4 3 12। और जब 9 की 2 से गुणा करेंगे दोस्तों तब कितना मान आएगा, 9 दूनी 18। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना होता है, संख्याओं को काटना होता है। 2 छंग 12 2 नेम 18, यानी दोस्तों जो हमारा मान आएगा वह होगा 6/9। और दोस्तों ये संख्या ऊपर नीचे से कट रही है तो इनको भी काट देंगे। 3 दूनी 6 3 3 9, यानी दोस्तों जो मान आएगा वह होगा 2/3। और दोस्तों ये हमारी इस भिन्न की गुणा के दूसरे एग्जाम्पल का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने भिन्न की गुणा करना सीखा। ठीक इसी प्रकार अब हम भिन्न की भाग करना सीखेंगे बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों अब हम भिन्न की भाग करना सीखेंगे बहुत ही आसानी से, जिसमें हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल इसमें हमने 5/4 3/4 दो भिन्न लिए हैं, हमें इन दो भिन्नों की भाग करना है। ठीक इसी प्रकार हमारा दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हमें 5/3 और 9/4 दो भिन्न लिए हैं, हमें इन दो भिन्नों का भी भाग करना है। तो आइए जानते हैं भिन्न की भाग कैसे करते हैं बिना देरी के। दोस्तों जब भी हम भिन्न की भाग करते हैं तो हमें इस भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलना होता है। जब दोस्तों हम इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तब दोस्तों जो हमारा हर होता है वह दोस्तों हमारा अंश में बदल जाता है, और दोस्तों जो हमारा अंश होता है वह हमारा हर में बदल जाता है। तो दोस्तों चलिए पहले एग्जाम्पल को हल करते हैं। दोस्तों पहले एग्जाम्पल हमारी 5/4 भिन्न है, हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे 5/4।
और दोस्तों इस भाग के चिन्ह को जब हम गुणा में बदलेंगे तब दोस्तों हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और दोस्तों जो हमारा 4 हर था, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, वह क्या है हमारा अंश में बदल जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा। और दोस्तों जो 3 हमारा अंश था, वह हमारा क्या है हर में बदल जाएगा। अब दोस्तों जो हमारी भिन्न भाग में थी, अब दोस्तों वह क्या है गुणा में बदल चुकी हैं। और दोस्तों हम जानते हैं जब भिन्न की गुणा करते हैं तो हमें क्या करना होता है, अंश की अंश में गुणा करनी होती है और हर की हर में गुणा करनी होती है। जब हम 5 की गुणा 4 में करेंगे तब हमारा मान कितना आएगा, 5 चौक 20। और जब 4 की गुणा 3 से करेंगे तब हमारा मान कितना आएगा, 4 तियाँ 12। अब दोस्तों में क्या करना होगा, संख्याओं को काटना होगा। 2 धाम 20, 2 छंग 12। कितना मान है दोस्तों हमारा 10/6। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, यह संख्याएं 2 से ऊपर नीचे से कट रही तो इन्हें काट देंगे फिर से। 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6। अब दोस्तों जो हमारा मान आएगा निकल कर वह होगा दोस्तों 5/3। और दोस्तों ये हमारी पहली भाग का आंसर हो जाएगा, यानी कि 5/4, 3/4। दोस्तों इन दो भिन्नों की भाग करने पर हमारा मान आएगा 5/3। और दोस्तों ये हमारी पहली भिन्न की भाग का आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अब हम दूसरे सवाल को हल करते हैं, जिसमें हमने 5/3, 9/4 दो भिन्न ली हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम 5/3 भिन्न को ऐसे ही लिख लेंगे, 5/3। और दोस्तों जब इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदलेंगे और दोस्तों जो हमारा 4 हर था तब वह क्या है हमारा अंश में बदल जाएगा। और दोस्तों जो अंश था वह क्या है दोस्तों हमारा हर में बदल जाएगा। दोस्तों अभी हमारी 5/3, 9/4 दो भिन्न दोस्तों भाग में थी, अब यह हमारी क्या है गुणा में बदल चुकी हैं। अब हमें क्या करना होता है, अंश की अंश से गुणा करनी होती है और हर की हर से गुणा करनी होती है। जब 5 की गुणा 4 से करेंगे तब कितना मान आएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20। और जब 3 की गुणा 9 से करेंगे तब कितना मान आएगा, 9 तियाँ 27। और दोस्तों यह संख्या ऊपर नीचे से नहीं कट रही है। तब दोस्तों यही हमारे इस दूसरे भाग के सवाल का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग करना आ गया होगा। तो दोस्तों ऐसी मैथ में स्ट्रांग होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ 4K को और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।